हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ पे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन स्पाइट ऑफ द यंग स्टेमेंस बीइंग रिमूव्ड आर्टिफिशियली, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट, हाउ इज इट पॉसिबल? कि अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर में यंग स्टेमेंस को हटा दें तो उसमें फिर फल कैसे लग जाते हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ हमने आंसर पहले से ही राइट डाउन कर रखे हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन द स्टेमन और द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिमूव्ड। जब हम फूल में से किसी मेल पार्ट को और इसके स्टेमन को रिमूव कर देते हैं, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन फ्लावर प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द प्लांट। तो उसके फूल की जो कैपेबिलिटी है प्रोड्यूसिंग की, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि द पिसिल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज इंटैक्ट। क्योंकि उस पिसिल से फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो पहले से ही जुड़ा है, पहले से ही उसको रिमूव तो कर रखे नहीं है, वो इंटैक्ट है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के द्वारा द स्टेमन फ्रॉम अदर प्लांट माइट फर्टिलाइज, हम किसी दूसरे प्लांट से उसको फर्टिलाइज करा सकते हैं। द पिसिल ऑफ दिस फ्लावर, तो उस फूल की जो पिसिल है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्रूट, वो फ्रूट प्रोड्यूस करने लग जाएगी। जैसे किस तरह से हम कह सकते हैं, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा गुलाब का फूल, अगर हम उसको कट करते हैं, जिसे हम कहते हैं कलम, चाहे गुलाब का फूल हो चाहे आम हो, अगर हम उसमें कट करते हैं और दूसरा अगर हम उसमें फर्टिलाइज करा रहे हैं दूसरे अगर ग्रुप से हम किसी और दूसरे उसका कास्ट का ले रहे हैं, तब भी उसे रिप्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कलमी आम भी हम कहते हैं। नींबू है, एक ही गुलाब के पेड़ में कई टाइप के आपके फूल निकलने लगते हैं, किसके कारण? यही क्रॉस फर्टिलाइजेशन के कारण। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू डू आ पर्टिकुलर वर्क। अगर हम किसी पर्टिकुलर वर्क को करना चाह रहे हैं तो हम दोनों का मिक्सचर लेते हैं, सम लेते हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर जैसे कोई भी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल कि जैसे घड़ी है, पेंडुलम ले लो घड़ी का, जो यूँ टन 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 1 आवर्स 2 आवर्स में वो ऑटोमेटिकली बजने लगता है। तो उसमें क्या रहती है? पहले तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे ही उसका 1 आवर हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो साउंड करने लगता है, वो हो जाती है तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का जो मिक्सचर है किसी वर्क को करने के लिए, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। इन अदर वर्ड्स इज डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और पोजीशन और बोथ। अगर हम दूसरी भाषा में इसे कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु में कोई भी जब एनर्जी होती है, क्योंकि इट्स मोशन और पोजीशन और बोथ, इसकी जो पोजीशन है और मोशन है, दोनों उसमें मिले रहते हैं, इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सम है यहाँ पे। सो यहाँ पे लिखा हुआ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 5 सेमी इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज इमेज लोकेटेड। कोई कॉन्केव मिरर है जो क्या प्रोड्यूस करता है? 2 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। जब भी आपके रियल इमेज की बात करेगा तो आप क्या लोगे यहाँ पे? माइनस में। जो आपकी ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये, और ये मैग्नीफाइड है आपका, M4 मैग्नीफाइड। तो हमें उसकी इमेज कहाँ पे लोकेट करनी पड़ेगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है? मैग्नीफाइड 2 है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है -5, एंड हमें यहाँ पे V डिनोट करना है, बताना है। ठीक है, तो मैग्नीफाइड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे M = -V/U। M के प्लेस पे हम -2 पहले से गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। V है, U की जगह हमने -5 पुट कर दिया सेमी, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
5 टू जे 10 सेमी, माइनस माइनस प्लस, देन यू गॉट v इक्वल टू 10 सेमी। अगर ये मिरर है आपका, तो अगर आप इसकी ट्वाइस से क्या करेंगे, इतनी डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे, स्टे रहेंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट किस तरह इमेज लोकेटेड, तो आपकी इमेज कितनी दूरी पर होगी, तो आपकी इमेज मतलब 10 सेंटीमीटर पे होगी। वो है अब 5 सेमी पे आप खड़े हो, तो मिरर के पीछे आपका जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 10 सेमी डिस्टेंस पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।